कोरोना की दूसरी लहर, हालांकि वो वक्त अब बीत गया है, मगर उसकी यादें, बुरी यादें अभी भी हमारे जहन में है। हम सभी को याद है कि तमाम प्रशासनिक महकमा, राजनेता, सामाजिक संस्थान, हर एक अपने अपने स्तर पर इस कोरोना से लड़ने में डटा हुआ था, मगर उनकी जो तमाम ये यात्राएं एक किसी मुकाम पर जाकर उस वक्त सर्वाधिक रुकी है। वो मुकाम होता है हमारा बडाडा ऑक्सीजन प्लांट, और उस ऑक्सीजन प्लांट की मुख्य धुरी, मुख्य स्तंभ आज हमारे साथ है। तो सबसे पहले तो जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। कोरोना का एक अलग ही हमने दूसरा स्वरूप देखा इस दूसरी लहर में। आपसे सवाल जवाब या आपसे चर्चा की शुरुआत ही मैं यहीं से करना चाहूँगा कि राजसमंद को सांसें बांटने वालों को अब राहत की सांस है। बिल्कुल। आपको अब पूरा लगता है, आज इस समय की बात करें तो 99% रिलीफ है जी। जी। अब अगर इसमें हम एक चर्चा और करें कि जो एक आपका ये प्लांट था, राजसमंद व्यावसायिक नगरी है, यहाँ मार्बल में और हर जगह आपकी इस ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से ऑक्सीजन जाती थी। कभी सोचा था कि एक ऐसा दौर भी आएगा जब मेरी इस व्यावसायिक गतिविधि का उद्देश्य ही बदल जाएगा पूरा? इतना बुरा ना तो कभी सोचा था, ना सोचेंगे। जी। और न ठाकुर जी से मतलब हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसा समय कभी नहीं आवे कि हमारे प्लांट का उपयोग ऐसी महामारी के लिए हो या ऐसी महामारी आवे जीवन में। हमने एक एग्जाम्पल उस वक्त एक सुना भी था कि एक अखबार में या कहीं हमने पढ़ा था या सोशल मीडिया की खबरों में था कि एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था, आप खुद एक बार तो संक्रमित हो गए थे जी। तो उस संक्रमण के बाद भी आप पुनः डटे रहे और आप अपनी कार में ऑक्सीजन के सिलेंडर रखते। तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है? इसके पीछे की स्टोरी यही है कि मैं जब बीमार हुआ था जी, तो मेरे मित्र हैं और आदरणीय डॉक्टर साहब BL जाट साहब, जो नादौरा अभी हॉस्पिटल में है जी, तो उनका पूरा सहयोग रहा। अगर मेरा कोई भी मित्र या कोई भी संक्रमित होता था तो मैं तुरंत उन्हीं के पास लेके जाता था। तो उस दौरान मैं खुद भी संक्रमित हुआ था जी। तो जब मैं ट्रीटमेंट लेने के लिए गया था तब मेरे को पता चला कि ऑक्सीजन सिलेंडर समय पे उपलब्ध नहीं होने के कारण एक मरीज की डेथ हो गई थी। अच्छा। तो उस समय मेरे को लगा कि क्यों ना मैं मेरी खुद की गाड़ी में एक छोटा सिलेंडर रख दूं, और ऐसी इमरजेंसी होने पे अगर कोई मेरे को बोलता है कि ये व्यवस्था करनी है तो मैं तुरंत उसको ऑक्सीजन दे पाऊँ, जिससे कारण कम से कम ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत ना हो। जो आपका एक प्लांट है, उस प्लांट से उस वक्त जो ऑक्सीजन जारी थी, तो उससे पहले तो अमूमन आपको सब पता होता था कि पूरे दिन की गतिविधियाँ कैसे होती है, मगर जब वो एक दौर आया जब एक लगातार भीड़, लगातार उसकी आवश्यकता, तो उसको कैसे मैनेज किया फिर आपने? 24 घंटे अपडेट थे। उसके बाद में हमारे आदरणीय SDO साहब अभिषेक जी, CO साहब मंदिर मंडल जितेंद्र जी ओझा, इनका पूरा सपोर्ट रहा और उनके मार्गदर्शन से पूरा प्लांट का मैनेजमेंट हमारी टीम ने संभाला और वितरण की व्यवस्था सारी उन्होंने संभाली। इस तरीके से हमने ये काम किया। तो ये कहाँ आपकी ऑक्सीजन राजसमंद जिले में ही रही या इसके बाहर भी हमारा ये? पूरे राजसमंद में रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद में उदयपुर और भीलवाड़ा में भी अपन अपने प्लांट से सिलेंडर गए थे। तो अब ये जो, क्योंकि ये आपका मूलतः अगर हम देखें तो ये एक व्यवसाय था जी, तो कोरोना काल में हमने ये चीज़ें भी सुनने को आई, काफ़ी सारी बातें जो हमने कुछ लैब के हमने स्टिंग ऑपरेशन भी किए थे कि उस वक्त जो कोरोना से पहले जो दरें थी वो अलग थी। जब ये लोग परेशान होने लगे, लोगों को आवश्यकता ज़्यादा होने लगी, तो सभी चीज़ों के दाम बढ़ गए। क्योंकि आपके यहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। नॉर्मली हमारा सिलेंडर जो सामान्य दिनों में जाता है वो 200 से 250 रुपये से जाता है, और इस समय में हमने, आप चाहे प्लांट पर अभी भी आके देख लीजिए, हमारी बिलिंग 200 रुपये से ऊपर एक भी सिलेंडर की नहीं है। अच्छा। जितने भी सरकारी हॉस्पिटल में गई है, डिपार्टमेंट में, ऐसा मूड नहीं हुआ कि यार नहीं यार, तो बढ़िया बिजनेस का बढ़िया मौका है? नहीं, इस समय तो कहीं ना कहीं हमें मानव जाति के लिए खड़े रहना था। अच्छा। न कि पैसे के लिए। हमारा उद्देश्य यही था कि इस प्लांट का 101% उपयोग खाली इंसानों की जान बचाने के लिए हो। हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि हमें पैसा कमाना है। इस समय प्लांट का कोई मेंटेनेंस भी आया, जिसको अगर प्लांट शट डाउन करने पे, उसका मेंटेनेंस करने पे वो मशीन ठीक हो जाएगी, तो भी हमने उसका मेंटेनेंस न करके सारा पार्ट्स गुजरात से, अहमदाबाद से और जयपुर से पूरा नया मंगवा के लगाया, ताकि काम। उद्देश्य यही था कि प्लांट शट डाउन नहीं होना चाहिए। अब इसमें जैसे इस कोरोना ने लोगों को बहुत सारे अनुभव दिए हैं, किसी को अच्छे दिए हैं, किसी को बुरे दिए हैं। अच्छे इस मायने में कहूँगा कि जहाँ हम किसी की जान बचा पाए तो थोड़ा सा एक एहसास होता है कि हाँ चलो हमारे कारण की जान बची। तो आप तो
इस प्राण रक्षक प्रणाली में बड़े मजबूत स्तंभ की तरह डटे रहे। जी। तो कोरोना से पहले और कोरोना के बाद के जितेंद्र जी में कोई फर्क आएगा? जी, पहले भी हमारे परिवार में शुरू से यही सिखाया गया है कि पैसे से ज़्यादा प्रायोरिटी इंसानियत को देनी है जी। और अभी भी वही है। हाँ, ये जरूर फर्क आया है कि कुछ उत्साह बना है जी। जो अभी हमारे परिवार द्वारा या हमारे व्यवसाय द्वारा मानव जाति के लिए जो सेवा की गई, उसके बाद में एक जीवन में एक कॉन्फिडेंस आया है कि अच्छे काम किए जाओ। नहीं तो अब जैसे ये आपने किया है और हम तो काफ़ी समय से ये एक हमारा प्लान भी था कि आपसे एक बार ज़रूर मिलेंगे, एक बार रूबरू होकर आपको कैमरे पर लाएंगे। उससे पहले सोशल मीडिया की सुर्खियों में आप बने रहे, अखबारों में आपकी हम खबर देखते रहे। तो ये एक कैसा लगता है कि एक अचानक से एक ऐसा दौर आया जिसमें आप बड़े ही मददगार के रूप में आए और अब लोग आपके इन कार्यों को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक हीरो के रूप में दिख रहे हैं। तो ये व्यक्तिगत रूप से कैसा महसूस होता है? वो तो नॉर्मली खुशी तो होती है कि जब आप एक अच्छा कार्य करते हैं और जब लोग आपकी पीठ थपथपाते हैं तो एक अच्छा फील होता ही है और एक अंदर से मोटिवेट भी होते हैं कि अच्छे कार्य किए जाओ। जी। कोई ऐसा एक अनुभव हम चाहते हैं कि अगर आपके ध्यान में आ रहा हो कि यार वो एक ऐसा अनुभव रहा था कि इस कोरोना काल का कि मैं उससे जुड़कर या उस दौर में ये अनुभव मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ ये चलो अच्छा हुआ कि ये मैं यहाँ मेरे कारण किसी के लिए ऐसा कुछ आपके सामने कुछ ऐसा कोई अनुभव सामने आया हो? तो नहीं, नॉर्मली यही था कि मेरी दिनचर्या नॉर्मली अभी के टाइम में ये रहती थी कि मैं पंप पे आता हूँ, पंप का सारा काम देखता हूँ और घर चला जाता हूँ। उस समय जब आँख खुलती थी जी। तब दिमाग में ये रहता था तुरंत प्लांट पे पहुँचना है, प्लांट किसी भी समय शट डाउन नहीं होना चाहिए। जी। उस समय 24 घंटे दिमाग में ये रहता था कि प्लांट शट डाउन नहीं होना चाहिए, प्लांट शट डाउन नहीं होना चाहिए और उसी के लिए हम कार्य करते थे। तो ये थे जितेंद्र जी बालीवाल और अच्छा लगता है जब इन लोगों से मिलते हैं, अच्छा लगता है जब इस चैनल के माध्यम से हम ऐसे लोग आप तक पहुंचाते हैं जो इस कोरोना की दूसरी लहर में इतनी मजबूती से डटे हुए थे, प्रशासन और समाज सेवाओं के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए हर एक ज़िंदगी को बचाने के लिए दिन रात लगे हुए थे, निस्वार्थ लगे हुए थे। हमें भी आज मिलकर बहुत खुशी हुई और एक चीज़ और अच्छी लगी, ये व्यक्तित्व जो निकल कर आते हैं तो कुछ चीज़ें वास्तव में एक होता है कुछ। तो इन्होंने मुझे कहा कि यार भाई साहब प्रभु राम को लेकर एक कुछ कार्यक्रम बनाइए। मैं उसी वक्त समझ गया कि जिसका जुड़ाव राम से है वो लोग यकीनन इन कामों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो राजसमंद एक्सप्रेस की तरफ से जितेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई और उसके साथ साथ प्रशासन से एक छोटा सा आग्रह कि आज जब हम उनके वहाँ उस प्लांट पर गए, जो प्लांट राजसमंद की उम्मीदों का एक बड़ा आधार था, जो एक एक सांस को बचाने के लिए डटा हुआ था, जो प्लांट ऑक्सीजन का प्लांट बडाडा में, वो प्लांट जो उसका मार्ग था बड़ा ही टूटा फूटा था, बड़े ही पानी से भरा हुआ था, गड्ढे थे। तो प्रशासन से आग्रह है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि तीसरी लहर की भी एक संभावना हो सकती है, हमें किसी भी प्रकार की आपदा से बचने के लिए ये रास्तों को बेहतर बनाना ज़रूरी है। बरसात आ रही है, रास्ते और ख़राब हो जाएंगे और तीसरी लहर आए ना आए, कम से कम ये जो कोरोना काल में उनका एक योगदान रहा, इस ऑक्सीजन प्लांट का जो एक योगदान रहा, तो वहाँ तक एक सुंदर सड़क, एक सुगम सड़क बननी ही चाहिए। चलिए आगे की खबरों के लिए हमारे गौरव जी के पास चलते हैं, जो कि 2-3 दिन से शादी ब्याह में गुलछर्रे उड़ा रहे थे। तो अब काफ़ी सारा माल मसाला खाने के बाद यकीन है कि आज एक उस शादी ब्याह की मिठाइयों से तरबतर होकर जो एक उनमें ऊर्जा आई होगी ना, उसके माध्यम से आप तक खबरें पहुंचाएंगे। तो स्वागत है गौरव जी, आइए। धन्यवाद हेमेंद्र जी भाई साहब। जैसा कि आपको दिख रहा है, हम जहां खड़े हैं ये है गांधी पार्क। यहाँ कांकरोली की पुरानी सब्जी मंडी हुआ करती थी, लेकिन काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद यह राजसमंद नगर विकास समिति का यह कार्यालय खुल पाया है। आज यहीं पर राजसमंद नगर विकास समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें अध्यक्ष रचना तेलंग, सचिव भगवत जी शर्मा एवं नगर विकास समिति के तमाम सदस्यगण मौजूद रहे। नगर विकास समिति की इस बैठक में राजसमंद नगर की तमाम विषयों को लेकर चर्चा की गई एवं जो इस गांधी पार्क के आसपास के जो इलाके हैं उनको कैसे विस्तार से अच्छा किया जाए, उसकी नई रूपरेखा तैयार की गई।
अगली खबर एक महत्वपूर्ण खबर है जिसके केंद्र में एक समस्या है और उस समस्या का राजसमंद बहुत लंबे समय से समाधान चाहता है। हुआ कुछ यूँ कि राजसमंद जेके सर्कल चौराहे पर आज एक ट्रक और एक कार के बीच बुरी तरह से भिड़ंत हुई, जिसमें कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। लेकिन अच्छी बात यह है कि ठाकुर जी की कृपा रही और जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हम पिछले कुछ समय से वहाँ पर एक पुल बनने की बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन आप रोज़ देख रहे हैं आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, हालात जस के तस है। इस समस्या का समाधान बहुत समय से निकल नहीं पा रहा है। मुझे यह लगता है कि जो पिछली बार कुछ घोषणाएं हुई थी उसमें वाहवाहियाँ लूटी गई थी। राजसमंद ऐसे ही हर बार चला जाता है और हमें यही लगता है कि आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो, उसी का इंतज़ार ये जिम्मेदार लोग कर रहे हैं। उसके बाद ही इनकी नींद खुलेगी शायद। लेकिन हम यही चाहते हैं जो राजसमंद के लिए घोषणाएं की गई उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और वहाँ की दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। आज विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम भी हमारी टीम की ओर से विवेकानंद जी को नमन करते हैं। आज विवेकानंद चौराहा पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहन जी कुमावत एवं उनकी टीम द्वारा विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं पुष्प वर्षा कर उन्हें नमन किया गया। आज एक लंबे अंतराल के बाद जो कोरोना के आंकड़े सामने आए हैं वो थोड़ा बहुत सुकून देने वाले हैं, क्योंकि आज का कोरोना का आंकड़ा है 0, मौत का आंकड़ा है 0 और रिकवरी की संख्या भी 0 है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजसमंद एक साहित्य की धरती है, साहित्यकारों की धरती है। जैसे पूरे देश भर में अनलॉक का शुरुआत हुआ है, वैसे वैसे ये साहित्य की गतिविधियाँ कुछ समय से लॉक थी, वो भी अनलॉक होने लगी है। जी हाँ, आज राजसमंद में साकेत साहित्य संस्थान द्वारा मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष परितोष पालीवाल, सचिव नारायण सिंह राव सहित रचनाकार दीपिका मुंदड़ा, पूरन जी शर्मा, कमलेश जी पालीवाल सहित अनेक साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं से सभी का मन आनंदित किया और इस कार्यक्रम में पूर्णतः कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर सबका उपयोग किया गया। और मैं खुद भी एक कवि हूँ, इसलिए ठाकुर जी के चरणों में यही बात कहना चाहता हूँ कि जो ये साहित्यिक गतिविधियाँ धीरे धीरे चालू हो रही है, इसको सुचारू रूप से चलते रहे और कोरोना धीरे धीरे खत्म होता रहे। और एक पुरानी फिल्म की कुछ पंक्तियाँ याद आती, वो सुनाना चाहता हूँ कि कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, नए फूल फिर डगर में खिलेंगे। जी हाँ, हम प्रभु से यही अभ्यर्थना करना चाहते हैं कि ये कोरोना रूपी पतझड़ बिल्कुल समाप्त होता जाए और वापस खुशहाली के फूल खिलते रहे, जिससे हम सभी आनंदित होते रहें। कल वृक्षारोपण दिवस है, जिसके तहत आज हरिओम उपवन पसुंद में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पसुंद सरपंच अयान जोशी ने बताया कि हरिओम सिंह जी की स्मृति में ग्राम पंचायत के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरिओम फ्लैन क्लब एवं दिया फ्लैन क्लब की भी भागीदारी रही। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक बंशीलाल जी खटीक, करणवीर सिंह जी राठौड़, सुरेश जी जोशी सहित तमाम ग्रामवासी मौजूद रहे। और हम कल वृक्षारोपण दिवस है, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी एक परिवार एक पेड़ अवश्य लगाएं, जिससे प्रकृति खुशहाली के साथ वापस नई उमंग की तरंगे बिखेरे। अब आते हैं आज के सवाल जवाब की ओर। कल हेमेंद्र सिंह जी ने आपसे एक सवाल पूछा था कि प्रभु श्रीनाथ जी और प्रभु द्वारकाधीश में से राजाधिराज किसे कहा जाता है एवं प्रभु का बाल स्वरूप किसे कहा जाता है, जिसका सही उत्तर होता है कि बाल स्वरूप प्रभु श्रीनाथ जी है, जो कि 7 वर्ष की उम्र के हैं, और राजाधिराज प्रभु द्वारकाधीश है, जो अपने कांकरोल में विराजते हैं। इस जवाब को सबसे पहले हम तक पहुंचाया है कपिल जी पालीवाल मंडा ने। मैं राजसमंद एक्सप्रेस की टीम की ओर से कपिल जी पालीवाल को बहुत बहुत बधाई देता हूं
वह भी हमारी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। आज के सवाल की तरफ आए उससे पहले आपको जैसे कि कल हेमेंद्र सिंह जी ने भी बताया, हमने पहले भी बताया कि आपने प्रियजनों को जन्मदिन की एनिवर्सरी की शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो आप राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से ये शुभकामनाएं संदेश दे सकते हैं। हम बड़े ही उचित दरों में आपके ये शुभकामना संदेश उन तक पहुंचाएंगे। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि राजसमंद में पहली महिला कलेक्टर कौन थी एवं अभी तक राजसमंद में कितनी महिला कलेक्टर रह चुकी है, उन सभी के नाम बताइए। और हाँ, वो लाल बटन ज़रूर दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।